हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंद्र कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज सॉल्व करते हैं लास्ट मिनट में कंप्लीट बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसके थ्रू आपका पूरा कंसेप्ट एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा पेपर से आप हमारे साथ मिल करके सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत लोग एग्जाम सेंटर पर पहुँच चुके होंगे और बहुत लोग अभी एग्जाम सेंटर के लिए रवाना हुए होंगे अपने घर से, तो आप वो ट्रेवलिंग में ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हिच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिलीन। अपना जो इथिलीन होता है वो प्रमोट करता है इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन ऑफ डीप वाटर राइस को। भाई क्या अगर हमने आपको बताया था कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स वाला टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा और शाम के पेपर्स में मैं एनालिसिस करवाऊंगा, उसमें भी एक इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आउट होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन अपना क्या था। सेकंड क्वेश्चन अपना था एसर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था। एसर्शन क्या बोला गया था, एटीपी इज यूज्ड to get two steps in the glycolysis region। देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। यानी कि अपना एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट सेकंड। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ग्लाइकोलाइसिस की सारे स्टेप्स वाली भाई अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो ट्रिक्स के साथ मैंने मात्र 2 मिनट में करवा दिया है। ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल, तो आप उसे भी जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि इससे तीनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन आउट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से था। द रिएक्शन सेंटर इन पीएच सेकंड, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट। यहाँ पर पीएच सेकंड के बारे में पूछा गया है। हो सकता है आपके पीएच फर्स्ट के बारे में पूछ लिया जाए, तो पीएच फर्स्ट आपका आंसर नंबर अपना हो जाएगा सेकंड। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हो जाएगा फर्स्ट। ये 680 नैनोमीटर का होता है। एंड एक पॉइंट इसमें और आप याद करके रखिएगा, जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो फोटो सिस्टम सेकंड ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलिनेसी एंड लिलेसी। यानी कि जो फैबेसी फैमिली होती है वो सोलिनेसी एंड लिलेसी से डिफरेंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेमन। स्टेमन के रिस्पेक्ट में पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलिनेसी आर लिलेसी। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कौन ऐसा करेक्टर है जो फैबेसी में मिलता है बट सोलिनेसी एंड लिलेसी में नहीं मिलता। वो होता है फर्स्ट ऑप्शन, डाइडेल्फस एंड डाइथेकस एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगेन एसर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसर्शन क्या पूछा गया था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इन प्रोटोनिमा स्टेज। ये एसर्शन भी करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली स्टेम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल। यानी कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्टली एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने पूरे लाइफ साइकिल नहीं रिवाइज किया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो मात्र 3 मिनट के अंदर पूरी लाइफ साइकिल मैंने करवा दी है। तो आपके पास अभी भी तो टाइम होगा, तो आप उसे भी रिवाइज कर लीजिए हमारे चैनल पे। और ट्रिक्स के साथ हमने रिवाइज करवाया। भाई यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आउट है, मैं शाम के डिस्कशन वाले पेपर डिस्कशन वाले सेशन में आपको दिखा दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है, तो होता है नॉट फॉर। ये करेक्ट ऑप्शन अपना फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो जाएगा, चाइना रोज, पिट्यूनिया एंड लेमन। मैंने इसकी सारे प्लेसेंटेशन और क्या कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, टीनोमॉर्फिक, सारे चीज़ों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं उसके रिवीजन मैंने मात्र 3 मिनट में करवाया था विथ एग्जाम्पल्स के ट्रिक्स के साथ। आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में ऐसे टॉपिक्स में आपको 2x पर देखकर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस दिस फिनोमिना में बी कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन pairs on the same chromosome as a measure of the distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time is। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अल्फ्रेड सटरवेंट। अगर यहीं पर अपना पूछ लिया जाए कि जो क्रोमोसोम की डिस्टेंस मापने की यूनिट्स क्या होती है, वो तो होती है अपना सेंटीमॉर्गन। भाई ये भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, यानी कि जो नेक्टर होते हैं वो लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट वाले फ्लावर्स में मिलते हैं, उनका काम क्या करता है होता है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, यानी कि जो नेक्टर का होते हैं वो इंसेक्ट जो होते हैं वो नेक्टर वाले प्लांट्स में क्या करते हैं पोलिनेशन करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, हाउ मेनी एटीपी एंड एडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। यहाँ पर 18 एटीपी एंड 12 एडीपीएच2 हो जाएगा। वहीं पर अगर हमसे वो सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो वहाँ पर 3 एटीपी एंड 2 एडीपीएच2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। भाई यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है वहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिस्पेक्ट में ही पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि कहाँ पर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है वो अपना होता है एनाफेज सेकंड में, विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बताया था ना क्वेश्चन जो फोटो सिस्टम सेकंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूछा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वाटर स्प्लिटिंग जो होता है वो PS सेकंड ही करवाता है, बट वहाँ पर यहाँ पर पूछा है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, वहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा अपना मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, यानी कि यहाँ पर हमें जब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स करते हैं तो चिल्ड एथेनॉल का यूज किसके लिए करते हैं, DNA को आइसोलेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA या 5S RNA एंड yes RNA विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ द आयोडीन बिकॉज, ये फोटोसिंथेसिस के वेरीगेटेड लीफ वाले एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्च का ब्लू कलर कब नहीं आता, इट जस्ट नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, यानी कि जब जब येलो वाला पार्ट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए स्टार्च सिंथेसिस नहीं होता, स्टार्च नहीं सिंथेसिस होता तो वहाँ पर ब्लू कलर नहीं आता, तो सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया था, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। अभी तक आपने इनका प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स भी नहीं लर्न किए हैं, तो मात्र 4 मिनट्स में मैंने पूरे प्लांट किंगडम का एग्जांपल लर्न करवाया ट्रिक्स के साथ, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन से नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, सेलेंजिनेला एंड साल्विनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इकोलॉजी को मैंने मात्र 3 मिनट्स में 3 से 4 मिनट में करवाया है विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप उसे भी जाकर के रिवाइज कर सकते हैं, और ये टॉपिक्स श्योर सॉर्ट आउट होते हैं अमंग द एबल क्वार्टेट, व्हिच वन इज कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। एबल क्वार्टेट अपना हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन को बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू, यानी कि प्लियोट्रॉपी किसे बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी हम जब बोलेंगे अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, यानी कि जब एक जीन कई सारे जीन्स को कंट्रोल करता है, कई सारे एलिल्स को कंट्रोल करता है, तो उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। ओके, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन DNA टेक्स प्लेस इन, यानी कि DNA का रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में किस पेज में होता है, यस पेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट क्वेश्चन वाला पोर्सन जो होता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हमने मात्र 3 मिनट्स में रिवाइज किया है विथ ट्रिक्स के साथ, तो आप उसे भी अभी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में रिपीट ही होता है। तो मैं आपको शाम को बोल रहा हूँ ना, पेपर डिस्कशन वाले सेशन में आपको इन जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ओकर्स एट व्हिच सब स्टेजेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा पैकाइटिन स्टेज में। और जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में अपना सिनेप्सिस बनता है, डिप्लोटिन में कियाजमेटा फॉर्म होता है, डाइकिनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा हो जाता है। हम लेप्टोटेन की भी बात कर लेते हैं। लेप्टोटेन में माइक्रोस्कोप में क्या हो, माइक्रोस्कोपिक में क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है, अपॉन एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन DNA स्टैंड विथ थ्रीडियम ब्रोमाइड विल शो, यानी कि जब हम UV रेडिएशन देते हैं थ्रीडियम ब्रोमाइड के साथ तो किस टाइप का कलर हमें फॉर्म होता है, वो होता है ब्राइट ऑरेंज कलर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया है इकोलॉजी ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, द हिस्टोरिक कन्वेंसेशन ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द रोय डी जेनेरियो इन द ईयर। यहाँ पर ईयर पूछा गया है, बट हो सकता है यहाँ पर ईयर दे करके साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए, तो उसमें रॉय डी जेनेरियो हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर 1992। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इकोसिस्टम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। हमने इसको रिवीजन किया था, आप लोगों से बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक से, जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं आपको डिस्कशन पेपर डिस्कशन वाले सेशन में वो टॉपिक्स ला करके दिखा दूंगा जहाँ से हमने रिवीजन किया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, मार्क करके लेकर आऊँगा। इन तक क्वेश्चन जीपीपी इक्वल माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, यानी कि जीपीपी क्या होता है, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड आर के बारे में पूछा गया था। तो आर अपना हो जाएगा रिस्पायरेटरी लॉस, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ ईयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, यानी कि ओजोन को किस यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, तो अपना होता है DU, यानी कि डॉप्सन यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया था यूनिक वोकल प्रूव दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थ चेज, यानी कि सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर यूज्ड, यानी कि जीन गन मेथड में कौन सा माइक्रो पार्टिकल्स हम यूज करते हैं। सिंपल अपना NCERT में दिया गया है टंगस्टन आर गोल्ड, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड का हमें सीक्वेंस में बताना है। पॉलीप्लॉइडली लेवल, तो सिनर्जिड जो होता है अपना हैप्लॉइड होता है, जाइगोट अपना डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो अपना ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब, यानी कि कॉर्न कॉब में टेसल का काम क्या होता है, वो तो अपना सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर द ट्रैप ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना और स्टिग्मा इन पर रिलीज करना ताकि पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी वाले पोर्शन से म्यूटुअलिज्म, कंपेंसिलिज्म, इमेंसिलिज्म एंड पैरासिटिज्म, इसके एडिटिव NCERT वाला पोर्शन दिया गया है, तो आप इसे जरूर करके जाइएगा। म्यूटुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, प्लस प्लस आ जाएगा, यानी कि 1 का 4 हमें 3 में दे रखा है। अपना सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेंसिलिज्म की बात करें, एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान नहीं होता। इमेंसिलिज्म की बात करें तो ये को नुकसान होता है बट दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है बट दूसरे को नुकसान होता है, यानी कि सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जूलॉजी के ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा गया था। इन व्हिच ब्लड कॉर्पल्सल्स द HIV अंडरगोज रिप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ पैरासिटिक हेल्पर सेल विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई ये लैक ओपेरॉन से पूछा गया है, तो जीन जेड को ही पकड़ लेते हैं जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करवाता है, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट अपना सेकंड ऑप्शन में ही है, तो अपना सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में बस यही इंपॉर्टेंट खासियत बात होती है कि जो ये आप एक भी ऑप्शन को मैच कर पाते हैं तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया था, जिसमें वैस्कोटॉमी, क्वार्टिकस, इंटरप्रेट्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड सहेली के नाम पर सारी ओरल मेथड्स वगैरह दी गई थी जो मेडिएटेड होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट आंसर चूज करें तो करेक्ट आंसर अपना सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैस्कोटॉमी होती है वो सर्जिकल होती है, क्वार्टिकस जो होती है जो नेचुरल मेथड होती है, सर्वाइकल कैप्स जो होती है वो एक तरीके से अपना बैरियर मेथड होता है। बस वही सहेली की बात करें तो ये तरीके का ओरल मेथड होता है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। अभी तक आपने इस वाले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया तो हमने ऑलरेडी रिवाइज करवा दिया है अभी ट्रिक्स के साथ, तो आप अभी के जा करके उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में अपना क्या तीनों वॉल्यूम आ जाएगा, IRB, ERB एंड TB, यानी कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, आपके शाम वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया तो बिग ट्रिक्स के साथ रिवाइज करके जरूर जाएं। ये अपना पी बेब, क्यू बेब, क्यू आर एस एंड टी बेब के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ईसीजी वाले पोर्शन से है। तो पी बेब क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, ये का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ये डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया यानी कि ये का थर्ड अपना एक ही ऑप्शन में, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following common sexually transmitted disease is completely incurable when detected early and treated properly? तो ये गोनेरिया इज द करेक्ट आंसर, सेकंड बिल भी था करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एनिमल किंगडम से। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ द फाइलम, वो हो जाता है हेमिकॉर्डेटा में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, तो इसका भी करेक्ट आंसर सेकंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्वाइव द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज ऑफ इट्स ईयरली ट्रीटमेंट? तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, यानी कि इसका भी सेकंड आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर से भाई पूछा गया, ये क्वेश्चन से और शॉर्ट आउट है, इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड पाम विथ सिंगल पाम क्रिएज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, 45+0 हो जाता है। क्लाइन फिल्टर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, XXY या 47 हो जाता है। थैलेसीमिया अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर? तो अपना प्रोब होता है जो अपना क्लोनिंग वेक्टर नहीं की तरह यूज नहीं किया जा सकता, और ये ना ही क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से, ये डिजीज वाला चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग रिंगवर्म अपना क्या आ जाएगा? ट्राइकोफाइटन होते हैं। प्लेरिया किसके होता है? बुचेरिया क्रॉस्टी से होता है। मलेरिया अपना प्लाज्मोडियम विवॉक्स से होता है। निमोनिया अपना हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेंज, फियर, इट्स, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अपना फ्रॉग से भाई क्वेश्चन पूछा गया है। इन फ्रॉग द रेनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आपने जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनका रिवीजन नहीं किया है, तो 2 मिनट्स में मैंने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को ट्रिक्स के साथ करवाया, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एम्फीसाइमा जो होता है वो अपना क्या हो जाता है? डैमेज करता है एल्बुलर वाल्स एंड डिक्रीज्ड रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा लेक्चर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर सॉल्व करें। तो मिलते हैं शाम को पेपर डिस्कशन वाले सेक्शन में। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।